हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों, एल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया देख रहे थे चैप्टर 7 में। इसके पहले हमने कई पार्ट अपलोड कर दिए हैं क्योंकि एल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया बच्चों थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसलिए एक ही पार्ट में मैं कंप्लीट नहीं कराया हूँ। आपको कई पार्ट मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना है 2024 का, हर चैप्टर का वहाँ पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया में एस्टरीकरण, एस्टर का निर्माण। एल्कोहल से एस्टर कैसे बना सकते हैं हम, जैसे आपका आगे एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाओ, एस्टर बनाना है। एल्कोहल का पहचान क्या है, आप सबको पता है कि एल्किल ग्रुप हमारे पास है और एल्किल ग्रुप में OH जुड़ा है तो आपका कहलाता है बच्चों क्या, एल्कोहल। हमारे पास कोई एल्किल ग्रुप है, उसके साथ OH जुड़ा है तो आपका ये एल्कोहल है। इससे हमें बनाना है एस्टर। एस्टर का पहचान क्या होता है, यदि आपके पास एल्किल ग्रुप है और COOR, फिर ये आपका ग्रुप जुड़ गया तो फिर आपका ये एस्टर बन जाता है। और अम्ल का पहचान क्या है, एल्किल ग्रुप है और इसके साथ COOH जुड़ा है तो ये आपका अम्ल है। अब हम क्या बनाते हैं, इस एल्कोहल को अम्ल से क्रिया कराते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ से आपका OH जो है ना बच्चों, इस H को उठा ले जाता है और इसके जगह एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है, या कि यहाँ का OH इस H को उठाता है और बाहर हो जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा। तो आपका एस्टर कैसे बनता है एल्कोहल से, जब इसकी क्रिया हम अम्ल से कराते हैं। अम्ल की पहचान आपने अभी देखा कि R है और कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पे, ठीक है, और एक ऑक्सीजन ये OH में है, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ा रहता है बच्चों जब भी हम अम्ल की बात करते हैं। इसकी क्रिया हम कराते हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ, क्योंकि हम एल्कोहल ही पढ़ रहे हैं। एल्कोहल का पहचान क्या है, ROH, ठीक है, ROH। अब यहाँ पर यदि कोई R है तो यहाँ कोई दूसरा R भी हो सकता है ना, एल्किल ग्रुप। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका मेथिल ग्रुप है तो यहाँ आपका एथिल ग्रुप है, ग्रुप चेंज हो सकता है, ठीक है। इसकी क्रिया कराते हैं इसके उपस्थिति में सांद्र H2SO4 या आप HCl ले सकते हैं, मतलब खनिज अम्ल की उपस्थिति में। तो अम्ल की पहचान के लिए यहाँ H पॉजिटिव आप लिख दें, मतलब ये बताता है कि अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अब ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होता है, यहाँ पर दिखेगा इसका जो OH है ना बच्चों, यहाँ से टूटता है, ठीक है, और इसका बंध ये टूटता है। OH और H आपस में मिलकर के H2O बनाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे आपका बचेगा R है। यहाँ पर देखिए R है बच्चों, तो R रहने दीजिए, ठीक है। फिर आपका कार्बन है तो कार्बन, इसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े होने चाहिए, तो एक ऑक्सीजन तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और ये OR आकर यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या बना लिया, OR डैश। तो ये हमारा एस्टर कहला जाता है, प्लस H2O के रूप में बाहर हो गया। अब आपको कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाए तो आप परेशान मत होना, RCOOH है और बच्चों ROH है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रहा है तो आपका बना लिया ये R ही है। यहाँ से आपका OH H को उठाता है तो बचा हमारे पास CO बचा और OR यहाँ से आ गया प्लस H2O। तो दोनों चीज वही है। तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर हमारे टीचर तो इस प्रकार से पढ़ाएं, आप इसको बता दिए, ये तो गलत है सर, ऐसा हम कैसे समझ पाएंगे। बहुत सारे मूलभूत हमारे पास एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे पूरा अच्छे तरीके से समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, उनको प्रॉब्लम ये होती है कि सर ने पढ़ाया नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताऊँ उसे एक बार अच्छे तरीके से गौर किया करें। इसके एग्जाम्पल में हम लेके चलते हैं, जैसे R के जगह जोड़ देते हैं बच्चों, इसी के जगह हम ले लेते हैं CH3COOH। ये आपका एस्टिक अम्ल है और इसकी क्रिया करा दिया C2H5OH एथिल एल्कोहल से, तो अब क्रिया सेम होगा बच्चों। ये आपका CH3 है, COO एल्किल ग्रुप C2H5, ठीक, प्लस आपका हो गया H2O। अब इसका नाम से अभिक्रिया पूछ दिया जाता है। नाम से कैसे अभिक्रिया पूछा जाता है कि आप एथिल एल्कोहल से, ये एथिल एल्कोहल है, ठीक, ये अभिक्रिया बाद में भी आप पढ़ोगे जब अम्ल हम पढ़ाएंगे। ये है आपका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो नाम से अभिक्रिया पूछा जाएगा कि एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाओ या एसिटिक अम्ल,
क्या पूछ दिया जाएगा बच्चों, एसिटिक अम्ल से आप एथिल एसीटेट बनाओ। फिर ये अभिक्रिया आपको देना है एस्टरीकरण अभिक्रिया। कितना सिंपल है, समझ में आ गया ना। जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो कभी नहीं पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में कभी मैकेनिज्म नहीं पूछा गया, खासतौर से भी एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो आज का पहला रिएक्शन एस्टरीकरण, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जब भी एस्टरीकरण आए मतलब एस्टर का निर्माण, सही है कि नहीं, मतलब एस्टर समूह जुड़ेगा तो एस्टरीकरण यानी एस्टर का निर्माण हो जाएगा। दूसरा अभिक्रिया है आज का बच्चों एसिटिलीकरण। अब इसमें क्या होगा, एसिटिल समूह की क्रिया होगी। देखिएगा थोड़ा सा, नाम से अर्थ निकालेगा एस्टिल समूह, RCOCl, एस्टिल क्लोराइड बच्चों एस्टिल समूह होता है RCOCl। इसकी क्रिया कराएंगे, एल्कोहल के साथ ही क्रिया कराएंगे। ठीक है, इसमें उत्प्रेरक पिरिडीन ले सकते हैं। पिरिडीन का सूत्र पता है आपको, C5H5N, ये पिरिडीन होता है। C5H5N ये पिरिडीन होता है। तो अपन क्या करते हैं, पिरिडीन की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे एल्कोहल का, अम्ल क्लोराइड के साथ। जैसे हम एसिटिल क्लोराइड लेते हैं CH3COCl, एसिटिलीकरण तो एस्टिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, एस्टरीकरण यदि आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो वहां पर एस्टर बना था, इस बार एसिटिलीकरण, कर्ण मतलब ग्रहण किया जाएगा। चलो हमारे पास मान के चलते हैं R है और बच्चों O है और O के साथ H जुड़ा होगा, ये तो क्लियर है सबको, ROH, ये एल्कोहल है। और हम इसकी क्रिया किसी भी एस्टिल समूह से, जैसे एस्टिल क्लोराइड मान लीजिए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। एस्टिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3COCl, देखिएगा ना, CH3COCl, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी टोटल कितनी होती है, 4 होती है, और ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बना सकता है। अब इसमें होता कैसे क्रिया है, देखिएगा यहां से जो आपका बच्चों H है, इसका बंध टूटता है, ये बंध टूटेगा यहां से और H निकलेगा, यहां से आपका H निकलता है और यहां से आपका ये बंध टूटता है। फिर से समझिएगा, आपका यहां से ये बंध टूटेगा, यहां से ये बंध टूटेगा, तो ये हमारा जो RO है, ठीक, यदि यहां पे बंध टूटेगा बच्चों तो उत्पाद बनाना कठिन होगा, तो यहां पे बंध नहीं टूटता, इसको आप मिसिंग करिएगा। ये बंध टूटता है यहां से आपका, क्योंकि ये जो आपका H है वो Cl के साथ क्रिया करके HCl बना देता है। ठीक है, ये आपका यहां से HCl बनाएगा। ठीक है, ये आपका बचा क्या, ये आपका बचा R', ठीक, वो तो ठीक है। और आपका बच्चों यहाँ पे है O है और एक कार्बन, कार्बन आकर के बंध बनाएगा, जुड़ेगा, कार्बन आके यहाँ पे बंध बनाएगा, तो यहाँ पर आपका RO रहेगा ही। ठीक, इसके साथ आपका ये कार्बन है, द्विबंध ये हो गया, CH3 ये हो गया, मतलब कहीं ना कहीं एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, आपका एस्टर बनाएगा, एस्टर समूह मिल जाएगा, क्योंकि आपका एल्किल ग्रुप है COOR, तो आपका एस्टर ही बनेगा। इसका हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे में आप समझ नहीं पाओगे यार। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ C2H5OH, ठीक, ये आपका हो गया C2H5OH। फिर आपका यहाँ पे है एस्टिल क्लोराइड होता है CH3COCl। अब हुआ क्या, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये आपका क्लोरीन है, ये बच्चों निकल गया प्रेम से। ठीक है, ये आपका निकल गया, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपका बचा C2H5, ठीक है, और आपका हो जाएगा O, ये O ऑक्सीजन ही है, COCH3। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है ना, तो CH3COO-C2H5, इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो अब ऐसे में आपको समझना आसान हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा रूपरेखा तैयार किया जाता है कि आप लोग R की जगह कोई भी और एल्किल समूह जोड़ सकते हो। ठीक, ये चीज होता है। तो एस्टिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने से आप ये बना सकते हो, या एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ। एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है बताओ, एस्टिक एनहाइड्राइड का मैं आपको थोड़ा सा सूत्र बता देता हूं। यहां पे आप देखिएगा CH3CO का होल ट्वाइस O, ये आपका एस्टिक एनहाइड्राइड है।
CH3CO का होल ट्वाइस। फिर समझिएगा, CH3CO, मैंने क्या कहा, CH3CO का होल ट्वाइस, CH3CO का होल ट्वाइस, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, मतलब CH3CO का होल ट्वाइस, और ये आपका हो गया। इसकी क्रिया हम कहीं ना कहीं एल्कोहल से कराएंगे। एल्कोहल का मतलब जैसे आपका C2H5OH है, तो क्या बनाएगा उत्पाद, देखिएगा बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ पे बंद कौन सा विदलन होगा, या तो आप इस बंद को तोड़ दो या तो इसको तोड़ दो, आपकी जो इच्छा है। और यहाँ पर H निकलेगा, तो जब H निकलेगा तो इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बना लेगा CH3COOH प्लस, प्लस क्या बनाएगा बच्चों, ये आपका CH3CO है, और यहां से आके OC2H5 जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्या होता है जब, नाम से रिएक्शन पूछ दिया जाएगा, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, फिर आपको ये रिएक्शन देना होगा। क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया जाए, तो आपका ये बन जाता है एथिल एसीटेट, ये एथिल एसीटेट है और ये एसिटिक अम्ल है, ये चीज का निर्माण हो जाता है। तो एसिटिलीकरण की अभिक्रिया कंप्लीट। अगला नंबर बच्चों, एसिटिलीन के साथ क्रिया देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि अल्कोहल की क्रिया एसिटिलीन से कराई जाती है तो क्या बनता है, तो बिनाइल ईथर का निर्माण होता है। ये क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे एसिटिलीन मतलब आपका C2H2, अब C2H2 को ऐसा हम दर्शा सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो C2H2 ये आपका एसिटिलीन है। इसकी क्रिया हम एल्कोहल से कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्रिया हो गया CH3OH, एथिल एल्कोहल, किसके उपस्थिति में क्रिया होता है, क्षार की उपस्थिति में। तो क्षार जैसे आपका NaOH हो गया, इसके उपस्थिति में होता है। लगभग 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। मतलब यदि आपको तापमान याद भी ना हो तो आप यहाँ पर गर्म करने का डेल वाला चिन्ह बना दें बस, और सिंपल कुछ भी नहीं है। अब देखिएगा ये किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, बनाता है बिनाइल ईथर। ईथर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन जुड़े हों। मतलब एक हमारे पास CH3 ऑलरेडी है, यहाँ पर आप देख सकते हो CH3 ऑलरेडी आपको दिख रहा है और ऑक्सीजन ऑलरेडी दिख रहा है। अभी इस H को हटा करके किसी एक के साथ जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH, और H जो है इसके साथ जुड़ेगा, जहाँ पे बांड हटेगा तभी तो जुड़ेगा ये H। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बांड बच्चों, और यहाँ पर H जाकर जुड़ जाएगा तो CH2 हो गया। ये है इसका नाम, यदि मैं कह दूं तो बिनाइल, ये आपका बिनाइल हो गया, और एक कार्बन मिथाइल हो गया, ईथर हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा बिनाइल। फिर इसका नाम बच्चों मिथाइल, मिथाइल ईथर, बिनाइल मेथिल ईथर भी लिख सकते हो आप। अब इसके जगह आप C2H5 जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा इथाइल। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रुप आप जोड़ते जाओगे एल्कोहल में, तो ये आपका उत्पाद बनते जाएगा। क्योंकि ऐसे रिएक्शन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं ना कि सर क्या आपके पढ़ाए हुए से हम 100 में 100 ला सकते हैं। तो जैसे कुछ रिएक्शन हम छोड़ दिया करते हैं, अब वही रिएक्शन यदि कहीं से पूछ दिया तो फिर आप लोगों के मन में संशय हो जाएगा कि ये तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, तो कहाँ से एग्जाम में लिखे। इसलिए कोशिश करता हूं कि जो अभिक्रिया छूट गया उस अभिक्रिया को भी आपको यहां पर कंप्लीट कराते चलो बच्चों। अगला रिएक्शन आप लोग देखने वाले बच्चों, अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ जब क्रिया कराते हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में, तो मिश्रित यौगिक प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होगा यौगिक हम आपको समझाएंगे, देखिएगा। जैसे हमारे पास कोई भी एल्कोहल है, हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3OH, बिल्कुल साधारण सा एल्कोहल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझना भी आसान रहे। और इसकी क्रिया करा देते बच्चों, हम किससे कराते हैं, अमोनिया से। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, मतलब हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, और बच्चों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो वही चीज़ है ना, आपका NH3 वही चीज़ है यहाँ पर। अब होता क्या है, यहाँ का जो OH है और ये H है, ये आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा, और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक, हम कई सारे पदों में इसको अभिक्रिया कराएंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। अब ये किसके उपस्थिति में होता है, ये होता है बच्चों लगभग
चाहे आप एल्यूमिना ले लो Al2O3 या थोरिया ले लो, ठीक है, THiO2, और ये लगभग 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो ये क्या बनता है, जैसे हमारे पास CH3 है तो ये CH3 हो गया और इसके साथ NH2 जुड़ गया, तो इसे बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक एमीन। एक ही पद में समाप्त नहीं होता, कई सारे उत्पाद मिलते हैं, मतलब इसको फिर से साथ में हमारा बन गया H2O। फिर से ये हमारा जो CH3NH2 है ये अकेला खाली बैठता ही नहीं है, ये करता है फिर से अटैक, किसके साथ, CH3OH के साथ, फिर से अटैक करता है। अब देखिएगा इस बार क्या होगा, इस बार फिर से एक H लेगा, यहां से एक H और OH H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बनेगा क्या, अब दो एल्किल ग्रुप हो जाएंगे, मतलब CH3 का होल ट्वाइस और इस बार NH हो गया, फिर से H2O के रूप में बाहर हो गया। इतने में भी शांत नहीं बैठता है, अगले पद में भी ये चलता है, क्योंकि ये प्राथमिक एमीन था, द्वितीयक एमीन। अब ये द्वितीयक एमीन है हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस NH, फिर से क्रिया करता है CH3OH से, फिर आपका एक H है और ये OH H2O के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको हो जाता है CH3 का होल थ्राइस और आपका यहां पर बचता है N, ठीक है। N के साथ 3 बंध बना बच्चों, ठीक, यहां पर N है, ये अभी यहाँ पे 2 बंध बना है, 2 एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका तृतीयक एमीन। सबके सब सेम कंडीशन पर रासायनिक अपक्रिया करते हैं, मतलब आपका Al2O3 है 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही होता है, Al2O3 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। लेकिन यहीं पे यदि यहां पर आपका उत्प्रेरक चेंज हो जाए बच्चों, उत्प्रेरक चेंज हो जाए तो केवल और केवल प्राथमिक एमीन बनता है। जैसे हमने कहा यहां पर एल्यूमिना के उपस्थिति में ये प्राथमिक एमीन बनाता है, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। लेकिन यहां पर ZnCl2 के उपस्थिति में, ZnCl2 के उपस्थिति में, ZnCl2 के उपस्थिति में केवल प्राथमिक एमीन बनता है बच्चों, केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। मतलब जब आपके पास केवल ZnCl2 है तो केवल और केवल प्राथमिक एमीन मिलेगा। वो कैसे, हमारे पास CH3OH है, ये हमारे पास मेथिल एल्कोहल है और क्रिया HNO2 से कराते हैं, सॉरी HNH2 से कराते हैं। भाई ये हमारा अमोनिया है, ठीक है, इस बार किसके उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस में। तो OH और H ये H2O के रूप में बदलता है, तो CH3NH2 हो गया और H2O के रूप में अलग हो गया। तो ये आपका अमोनिया के साथ इस प्रकार से उत्पाद बनाता है। और भी इसमें रासायनिक अपक्रिया बच्चों, लगभग आखिरी रिएक्शन हमको कराना है जो कि HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा, अगला जो हमारा अपक्रिया है HNO3 के साथ। अब इस बार हम यहां पर क्रिया समझा देंगे, ठीक है। उत्पाद किस प्रकार से बनाएगा बच्चों, देखिएगा बहुत ही सिंपल है। एल्कोहल की क्रिया यदि हम अम्ल से कराते हैं तो हमारे पास जैसे मान लीजिए C2H5OH है, ठीक, इसकी क्रिया हम कराते हैं HNO3 से, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं OH और NO2। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप चाहे यहां से OH ले लो और H यहां से ले लो तो आपका H2O निकल जाएगा, तो बनाएगा क्या, हमारे पास जो भी एल्किल ग्रुप है, जैसे आपका ये एथिल ग्रुप है और आपका हो जाएगा NO3, क्योंकि ONO2 वही चीज है NO3, तो आपका हो जाएगा एथिल नाइट्रेट। इसका नाम क्या हो गया, एथिल नाइट्रेट बन जाता है। ये किसके साथ हमने क्रिया करा दी, HNO3 के साथ, तो हमारा एथिल नाइट्रेट। यहां पर यदि मेथिल लेंगे तो मेथिल नाइट्रेट, यदि आप यहां पर प्रोपिल लेंगे तो प्रोपिल नाइट्रेट, ये चीज बनाता है। अब जैसे मान के चलता हूं अगला अपक्रिया थोड़ा सा H2SO4 के साथ क्रिया कैसे करता है, इसलिए मैं यहां पे समझाना जरूरी समझा, नहीं तो ये एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए हैं, तो भी समझा रहा हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि अपक्रिया कैसे संपन्न होता है। जैसे मेरे पास C2H5OH है, अब बच्चों H2SO4 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं HOSO3H सल्फो समूह,
तब यहां से जो H है और ये जो OH है H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो अपक्रिया है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। तो यहां पर बचेगा क्या हमारे पास, C2H5 बचेगा, O हमारे पास है, फिर SO3H बचा। ठीक है, SO3H, इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि SO4 होता है बच्चों, ये चीज हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से यदि अपक्रिया आप लोगों को करना है तो आप लोग कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रहता है ना कि सर कुछ अपक्रिया आप छोड़ दिए हैं, और लगभग एल्कोहल की अपक्रिया कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ स्पेशल यौगिक हैं, जैसे मेथेनॉल के बारे में, उसका पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर आपको पता होगा 9685299149, 9685299149 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों यदि आपको हमारे ऐप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।